नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो खबर देने वाला हूं। पहली खबर अमेरिका से आ रही है जो खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से संबंधित है, जबकि दूसरी खबर रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों अमेरिका से खबर आई थी कि अमेरिकी सरकार ने एक भारतीय निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसके बारे में अमेरिकी सरकार ने बताया था कि निखिल गुप्ता को भारतीय एजेंसीज ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए $1 लाख की सुपारी दी थी। हालांकि इस बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि पन्नू ने भारत के दिल्ली स्थित हवाई अड्डे और साथ ही एयर इंडिया से सफर करने वाले लोगों को धमकी दी थी। बल्कि इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि पन्नू ने एयर इंडिया से सफर न करने की लोगों को चेतावनी दी थी। लेकिन आज एक बार फिर से पन्नू ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। खबर आ रही है कि पन्नू ने भारतीय एजेंसीज पर उसे मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है और धमकी दी है कि इसका बदला लेने के लिए वो 13 दिसंबर या उससे पहले भारतीय संसद पर हमला करेगा। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर वही दिन है जब 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था। इस साल इसकी 22वीं बरसी है। इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। अब देखना यह होगा कि पन्नू कुछ कर पाता है या पिछले सभी वादों की तरह इस बार भी सारी धमकियां हवाबाजी ही रह जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों, रूस यूक्रेन की लड़ाई पिछले 22 महीने से चल रही है। इस लड़ाई में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। बहुत सारे ऐसे मोड़ आए जिनको देखकर दुनिया को कई बार परमाणु बम का खतरा भी लगने लगा। लेकिन अब इस युद्ध के अपने अंतिम पड़ाव पर आने के संकेत मिलने लगे हैं और ये संकेत अमेरिका से आए हैं। आप कहोगे कि लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच है, तो लड़ाई खत्म करने के संकेत अमेरिका क्यों दे रहा है? तो दोस्तों, लोग भले ही यूक्रेन के लड़ रहे थे, लेकिन सारे हथियार और मोरल सपोर्ट वेस्ट की ही थी। इसमें भी खास तौर पर अमेरिका ही इस सारे खेल के पीछे था और ये बात अब कोई छिपी हुई नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध का मुख्य सूत्रधार अमेरिका ही था और अब उसी अमेरिका से बयान आया है कि यूक्रेन की मदद के लिए अब अमेरिका के पास पैसा नहीं है। हालांकि पिछले कई महीनों से विश्व राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स कहने लगे थे कि यूक्रेन को अब पैसे और हथियार की सपोर्ट कम होने लगी है। लेकिन खुद व्हाइट हाउस की तरफ से आया ये बयान उन सारे कयासों को अब खत्म कर देगा जो लोग अपनी तरफ से लगा रहे थे। लेकिन एक बात सच है कि ये सब अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इस सारे डिसीजन को लेने में अमेरिका ने काफी समय लिया है। अब आपको लग सकता है कि आखिर वो अमेरिका जो हर समय यूक्रेन के साथ खड़ा था, उसकी ओर से ऐसा साफ साफ बयान क्यों आया, जबकि ये बात तो बंद कमरे में भी कही जा सकती थी। तो दोस्तों, इसका एक कारण नहीं है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। और वो क्या हैं, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति पर इस समय भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं और ये केवल राष्ट्रपति पर नहीं, बल्कि पूरी सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि युद्ध लड़ने के लिए जो पैसा पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिला, उससे मंत्रियों द्वारा दूसरे देशों में प्रॉपर्टी खरीदी गई और ये प्रॉपर्टी 10-15 मिलियन की नहीं, बल्कि 50 और 100 मिलियन तक की खरीदी गई। इसके अलावा इन मंत्रियों के परिवार भीषण युद्ध के समय में भी यूक्रेन से बाहर छुट्टियां मनाते दिखे, जिससे कि पश्चिमी देशों की सरकारों पर उनके नागरिकों का दबाव था, क्योंकि आखिर पश्चिमी देश ये पैसा तो अपने टैक्स पेयर्स की जेब से ही दे रहे थे। लेकिन इस सारे घटनाक्रम के दो खास कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अब अमेरिका और पश्चिमी देश समझ गए हैं कि जेलेंस्की पर दांव लगाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि रूस को रोकना जेलेंस्की के बस की बात नहीं है। जो लीडर क्वालिटी एक बंदे में चाहिए वो जेलेंस्की में है ही नहीं और रूस इतने बड़े प्रतिबंधों और भीषण लड़ाई के बाद भी टस से मस नहीं हुआ। ऐसे में रूसी अर्थव्यवस्था भी चट्टान की तरह मजबूत खड़ी है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्राथमिकता इजराइल है, क्योंकि इजराइल सदैव से वेस्ट के लिए किसी भी अन्य देश की अपेक्षा ज्यादा प्राथमिकता पर रहा है
और पश्चिमी देशों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 2 लड़ाइयों का खर्चा एक साथ उठा सकें। पश्चिमी जगत लगभग मंदी में जा चुका है और अब हालात कब सही होंगे इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता। यही कारण है कि अब व्हाइट हाउस ने साफ साफ यूक्रेन को बता दिया है कि अब उनके पास यूक्रेन को देने के लिए पैसे नहीं हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।